Yes. Okay. I am presenting here myself Radhishyam sir. I am your SST teacher. And good morning everybody. Good morning all students who are presenting at home. And today again a most welcome in my online class. So dear children, yesterday I have sent this first paragraphs video, chapter number air. It is the first chapter of the unit 2nd, and I posted this video yesterday, and class work also I posted your WhatsApps. You had considered very well, and hoping that you have done the question answers also in your notebooks. One who not done, they will write, they will listen the video which I have sent it yesterday. You will find out better short question answers and you will write in your notebook. We'll draw this picture or figure in your notebook carefully. Now, today I am going to explain the next paragraph, structure of the atmosphere. कल मैंने आपको एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में बताया, कंपोजिशन के बारे में समझाया कि एटमॉस्फेयर का निर्माण कैसे होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी गैसें हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ईच एंड एवरी गैस विच अवेलेबल इन आवर एटमॉस्फेयर, and what is the role of that gas, and how is particular gas important for us, for living beings, for plants, vegetations. This overall I had explained yesterday, and I posted this video. This, who student please, who didn't listen this video, they will listen carefully today again, because they are presenting in the home, but number of students, they are continue coming in the school and they are getting the knowledge, different type of knowledge, and teachers are, they share the different type of views entire the class. Today I am going to this structure of the atmosphere. जो कल मैंने एटमॉस्फेयर आपको समझाया, आज मैं उसकी बनावट के बारे में बताऊंगा, उसकी रचना, उसकी संरचना, उसका निर्माण कैसे होता है और उसकी कितनी लेयर्स होती हैं, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं उनका क्या रोल है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, अदर गैसेस, इन सभी गैसों का अपना कुछ ना कुछ विशेष रोल है जिनकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है। और ये एटमॉस्फेयर एक कंबल की तरह, एक सीट की तरह, एक चादर की तरह हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। इस एटमॉस्फेयर के बिना nobody can live, no any creature, no any human being, living beings unable to survive life on the earth. Dear children, so today again I am going to start the structure of the atmosphere, यानी जो वातावरण की संरचना है उसको किस प्रकार उसका निर्माण हमारे नेचर में होता है, हमारे नेचर में उसकी कितनी लेयर हैं और प्रत्येक लेयर को क्या क्या कहा जाता है।
सो लिसन हियर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी वातावरण की बनावट, वातावरण की बनावट यानी मैन्युफैक्चरिंग आ क्रिएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन हाउ मेनी लेयर्स इन द यूनिवर्स अराउंड द अर्थ। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू 5 लेयर्स। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितनी लेयर्स में डिवाइड है, कितनी लेयर्स में डिवाइड है, उस लेयर का नाम क्या है, वो जो लेयर हैं वो कितनी लेयर्स में डिवाइड है और प्रत्येक लेयर को क्या कहा जाता है। 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले दिस फिगर लुक केयरफुली, ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये फिगर जो शो कर रहा है, बता रहा है कि सबसे पहला जो लेयर है, विच लेयर टच आवर अर्थ, दैट इज लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डिवाइड। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा वातावरण है, वो कितनी लेयर्स में डिवाइड है। देखिए सबसे पहले हमारा आता है दीज आर ट्रोपोस्फियर, पहली लेयर जो दिख रहा है आपको ट्रोपोस्फियर। जो फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, हियर आल्सो गिवन ट्रोपोस्फियर। सेकेंड वन स्ट्राटोस्फियर, सेकेंड वन स्ट्राटोस्फियर। नेक्स्ट इज मेसोस्फियर, नेक्स्ट इज मेसोस्फियर। नेक्स्ट इज थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर। and last and highest layer of the atmosphere is exosphere. So 1 2 3 4 5, these are 5 layers are very important, and you will remember the name of these layers, you will learn carefully and write and draw this figure in your notebook। बच्चों ये आपके फ्यूचर के लिए this figure is very good and very knowledgeable for figure for your life in future। You can give the answer of this question when you ask this question ki what is the troposphere, and when you will do study in the class 8th and 9th 10th, so you can understand very well about the troposphere ki sir troposphere I already sir explained in the class 7, I know what is the thickness, what is the length, what is the role of this layer of the atmosphere and how many layers. This answer you can give the very well, and there are 5 layers of the atmosphere। तो चलिए let's go। First layer is troposphere। This layer is the most important layer for atmosphere। ट्रोपोस्फियर जो पहली लेयर है, ये हमारे वातावरण की सबसे पहली लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। लगभग ये हमारे धरातल से, हमारी पृथ्वी से, हमारे धरातल से ये लेयर की जो मोटाई है, ये मोटाई 13 किलोमीटर है, लगभग 13 किलोमीटर। ये जो आपका माउंट एवरेस्ट है, सी दिस माउंट एवरेस्ट, the height of Mount Everest is 8 kilometer। After then 5 kilometer more go above, so you can reach in the top of the stratosphere layer, right? Second layer is, and these are thickness। Now the thickness of this layer is 18 kilometer, 13 kilometer। अब when you ask this question, sometime this question come in the exam कि what is the thickness of the stratosphere layer in the atmosphere। एटमॉस्फेयर में जो स्ट्राटोस्फेयर लेयर है उसकी मोटाई क्या है और कितना मोटा ये लेयर है। तो so you can give the answer of this question very easily कि this layer, the troposphere thickness is 13 kilometer and average। The air we breathe exists
almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. आपने precipitation, वर्षा, ओलों का गिरना, विभिन्न प्रकार का जो वाटर से लेवल, रेन से रिलेटेड जो भी जो प्रेसिपिटेशंस होता है वो इसी लेयर पर होता है, यानी ट्रोपोस्फियर पर होता है। यानी जो हमारा रेन, हेल और प्रिसिपिटेशन रेनफॉल होता है वो अबाउट 13 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर आता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फियर। अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज stratosphere. It is extended to the height of the 50 kilometer. See this. Now next layer is from here to here. अब इसकी मोटाई 50 किलोमीटर है। देख रहे होंगे आप कि इसका स्पेस कितना है। तो जब 13 किलोमीटर के ऊपर जाने के बाद हम किस लेयर पर पहुंचते हैं? स्ट्रेटोस्फियर पर। और ये स्ट्रेटोस्फियर लेयर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस लेयर इज क्लाउडलेस। इसमें कोई क्लाउड नहीं, कोई फोग नहीं, कोई धुंध नहीं, धुंधलेस, फोगलेस। सो दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लाइंग द एरोप्लेन्स। सो मेकिंग द कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग द एरोप्लेन्स। एंड one important features of the stratosphere is that it is contain the layer of the ozone gas. We had just learned how it is protect us from the harmful effect of the sun rays. और ये जो लेयर है इसी लेयर पर हमारा ओजोन लेयर इसके एबव यानी इसके जो है हाइट यानी एबव पार्ट पर एंड ऑफ द 15 किलोमीटर वन लेयर मोर अवेलेबल दैट ओजोन गैस। दैट ओजोन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज ऑल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। नेक्स्ट आता है मेसोस्फीयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज लाइज अबव स्ट्रेटोस्फेयर। It extend up to the height of 80 kilometer from stratosphere. जो मेसोस्फीयर लेयर है इसकी मोटाई 80 किलोमीटर है, यानी 80 किलोमीटर मोटा लेयर है ये गैस का। एंड वर्न अप दिस लेयर इन टायरिंग फ्रॉम द स्पेस। और ये लेयर जो एटमॉस्फेयर की ये स्पेस के अंदर स्पेस पाई जाती है। नेक्स्ट thermosphere. This thermosphere temperature rises very rapidly with the increased height. Ionosphere is part of this layer, stand between the 80 kilometer to 400 kilometer. जो स्ट्रेटोस्फीयर थर्मोस्फीयर लेयर है लगभग इसकी ये फैला हुआ है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर मोटाई लेयर तक फैला हुआ है। दिस लेयर हेल्प टू रेडियो ट्रांसमिशन। ये थर्मोस्फीयर जो लेयर है ध्यान रखिए कि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो सैटेलाइट्स हमारे किस लेयर पर छोड़े गए हैं वो थर्मोस्फीयर लेयर है जिस पर विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स को छोड़ा गया है। ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, यानी रेडियो एक्टिव इन द फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ। यहीं से सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी अर्थ तक पहुंचती है बाय द वे ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन एज वेल एज सैटेलाइट्स। रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय द लेयर, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर पुनः जो इंफॉर्मेशन होती है पृथ्वी से फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक्सोस्फीयर द uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This layer is very thin. Air, light gases like helium and hydrogen
float into the space from here. A very important question, dear student. In which layer helium and hydrogen gas available? Very important question and knowledgeable point for you. Ki there are two gases, helium and hydrogen. The helium and hydrogen gas, these are floating and moving in this exosphere layer, and these gases are called the exist from the sun. मतलब सूरज से निकलने वाली जो गैसें हैं वो यही गैसें हैं और यहीं पर हमारा सूर्य अवेलेबल है। यानी जो सन है वो इन्हीं गैसों से मूव करता है और ये गैसें हमारे सूरज से क्रिएट होती हैं। तो डियर चिल्ड्रन, टुडे दिस सेकंड पैराग्राफ आई एक्सप्लेन्ड एंड आई विल सेंड द वीडियो today. So listen here. What will you do in homework? You will write find out 5 important question answers from this paragraph. Only 5 I am giving you, and one this diagram you will draw in your notebook, layer of the atmosphere. So thank you dear student, best of your luck. I hoping that you will follow me and you will do this work carefully, because the students who are sitting in the home, they have the ample time and they can do the work carefully. So please do hard work and keep it up yourself.